नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में इलाहाबाद की संधि पर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है, 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारत में वास्तविक रूप में अपनी सत्ता स्थापित की और वास्तविक रूप से देखा जाए तो सैनिक दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों ने पहली बार भारतीय शासकों को अपनी शक्ति का एहसास कराया और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ अवध और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से पराजित हो गई। इस पराजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने पराजित पक्ष से संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उक्त संधि 1765 ईस्वी में की गई। जैसा कि आपको मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि क्लाइव की चतुरता से और सैनिक शौर्य और साहस के कारण उसने बक्सर में अंग्रेज़ों का लोहा सैनिक दृष्टिकोण से भारतीयों शासकों को मनवा दिया। इस कारण 1764 में युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेज़ों को सर्वोच्च राजनीतिक शक्तिशाली बनाने के दृष्टिकोण से क्लाइव इस कार्य में जुट गया और इस कड़ी में उसने सर्वप्रथम 1765 ईस्वी में अवध के नवाब और मुगल बादशाह से इलाहाबाद की संधि की, जिसकी शर्तें निम्नांकित हैं। अवध के नवाब से जो संधि की शर्तें थी वे निम्न थी कि नवाब युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देगा। इसके साथ साथ वह बलवंत सिंह को बनारस का जमींदार घोषित करके उसके स्टेट पर उसका पूर्ण अधिकार को मानेगा और जरूरत के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक सहायता भी देगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण धारा थी वो ये कि सैनिक सहायता यदि कंपनी के स्थान पर नवाब को भी पड़ती है तो कंपनी उसको सैनिक सहायता देगी। तो ये तीनों शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण रहीं। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह से भी जो संधि की उसकी शर्तें निम्नांकित है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी का संरक्षण मिलेगा और इलाहाबाद और कारा जो मुगल बादशाह को अवध के नवाब द्वारा दिए गए वो पुनः उसको मिल जाएंगे। बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्रदान कर देगा। इसके साथ साथ इस एवज में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए का भुगतान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इस प्रकार से अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार और बंगाल के नवाब को राजस्व या वित्तीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मुगल शासक को उपरोक्त प्रशासनिक प्रांतों के निजामत कार्यों को पूर्ण करने का लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने की हाँ भरी। इस प्रकार से यदि हम इस संधि के पर निचोड़ निकालें तो यह सैनिक दृष्टिकोण से नवाब प्राय पूर्णतः शून्य हो गया था और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे तथा वह वास्तविक रूप से बंगाल की मालिक बन गई थी। और इसके पश्चात जो द्वैत शासन है वो उसकी शुरुआत मान ली जाती है, क्योंकि
राजस्व अधिकार अंग्रेजों के पास थे तो दीवानी अधिकार नवाब के पास है। यह द्वैध शासन 1765 से 1772 के मध्य चला, जिसको कल मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।